हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का ये है ईडीएम का पार्ट 35 वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे हम लोग। चलिए फर्स्ट ईडीएम को देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ईडीएम जो कि आपके सामने है। चलिए इस ईडीएम को याद करने का, टू गो ऑफ द एयर, इसको याद करेंगे। गो गो मीन्स क्या होता है? जाना। ठीक है। ऑफ का मतलब होता है कैंसिल या बंद। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। ठीक है। एयर का मतलब क्या होता है जी? हवा होती है। एयर का मतलब क्या होता है? हवा होता है ना? हवा। गो मीन्स जाना, ऑफ मतलब बंद, एयर मतलब हवा, है ना? एयर मतलब हवा। ठीक है। तो यहाँ लिखता है कि जब हवा तेज चली, है ना, चलने लगी तो टीवी पर चैनल का आना बंद हो गया, मतलब कि प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण बंद कर दिया। सही बात है। अगर हवाएं चलेगी, हवाएं तेज हो जाएगी, है ना, तो सही से मतलब कि टीवी का चैनल काम नहीं करता है ना? सही से टीवी का चैनल काम नहीं करता है। ठीक है। प्रसारण नहीं धरता है, यानी सही से। इसका मतलब यह है कि प्रसारण किसी प्रोग्राम का प्रसारण रेडियो या टेलीविजन पर बंद होना, है ना? मतलब प्रसारण का बंद हो जाना या प्रोग्राम का बंद हो जाना, इसका अर्थ निकलता है। गो ऑफ, गो ऑफ द एयर, यानी कि हवाएं तेज चलने लगी तो क्या हो गया? टीवी टीवी ऑफ हो गया, है ना? गो मीन्स जाना, ऑफ मतलब बंद, एयर मतलब हवाएं, यानी हवाएं तेज चली, हवा क्या हुई? तेज चली, है ना? तो टीवी क्या हो गया? बंद हो गया। टीवी क्या हो गया? बंद हो गया, है ना? प्रचार जो है, प्रसारण जो है, प्रोग्राम जो है, क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया, है ना? इसका मतलब होता है कि टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग, है ना? टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम, है ना? यानी कि टीवी प्रोग्राम, टीवी या रेडियो प्रोग्राम में, है ना, ब्रॉडकास्टिंग का क्या हो जाना? स्टॉप हो जाना। ठीक है। टू स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग अ रेडियो और टीवी प्रोग्राम। ठीक है। यानी कि रेडियो या टीवी प्रोग्राम पर, है ना, स्टॉप हो जाना ब्रॉडकास्टिंग, ये प्रसारण का बंद हो जाना। ठीक है। तो गो ऑफ द एयर। ठीक है। गो ऑफ द एयर का मतलब क्या हो गया? किसी प्रोग्राम का प्रसारण रेडियो या टेलीविजन पर क्या हो जाना? बंद हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ क्राई इन द विल्डरनेस, है ना? विल्डरनेस का मतलब होता है क्राई इन अ वैन या ऑन अनहीडेड वार्निंग, है ना? अनपॉपुलर ओपिनियन, व्यर्थ की पुकार, है ना? व्यर्थ की पुकार। देखिए क्राई मीन्स क्या होता है जी? अ क्राई इन द विल्डरनेस, है ना? विल्डरनेस का मतलब था उजाड़। विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? पहले देखिए, अ मीन्स तो एक हो गया, है ना? सी आर वाई, क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना होता है। क्या होता है? चिल्लाना होता है। और विल्डरनेस, विल्डरनेस इसका मतलब था उजाड़। क्या होता है? उजाड़, है ना? उजाड़, है ना, सुनसान जगह पे। यानी विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? विल्डरनेस का मतलब होता है, विल्डरनेस का मतलब क्या होता है? उजाड़ होता है। क्या होता है? उजाड़ होता है ना? जहाँ कोई आता जाता नहीं हो, एकदम बिल्कुल सुनसान जगह, है ना, उसी को विल्डरनेस कहते हैं। ठीक है। अब विल्डरनेस में देखिए, द कहता है अ क्राई इन द विल्डरनेस, यानी कि विल्डरनेस में इन मतलब क्या होता है? में होता है। इन मतलब क्या होता है? में होता है। अगर विल्डरनेस में, है ना, कोई चिल्लाता है, क्या करता है? चिल्लाता है ना? विल्डरनेस में यदि कोई चिल्लाता है, क्या करता है? चिल्लाता है, तो कोई सुनने वाला होगा जी? कोई सुनने वाला नहीं होगा। किसको वो गाली दे रहा है या किसी को बुला रहा है या कुछ भी कह रहा है, तो मतलब आदमी रहेंगे ही नहीं तो सुनेगा कौन है? सुनने वाला तो कोई नहीं होगा यहाँ। अ क्राई इन द विल्डरनेस, अगर आप उजाड़ में चिल्लाते हो, कुछ बातों को कहते हो, है ना, या किसी को बुलाते हो, तो वहाँ कोई है ही नहीं है, है ना? तो आपका पुकार क्या हो जाएगा? व्यर्थ की। ऐसी पुकार को अगर किसी को वो बुलाता है ना, हेल्प के लिए मान लो, तो क्या है? उसकी पुकार क्या हो जाएगी? व्यर्थ की पुकार। क्या हो जाएगी? व्यर्थ की पुकार। क्योंकि उजाड़ में कोई नहीं होता है ना, सुनसान जगह पे कोई नहीं होता
सुनसान जगह पर अगर आप चिल्लाते हैं तो वो आपका चिल्लाना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है? याद रहेगा तो अ क्राई इन द विल्डरनेस यानी कि उजाड़ में चिल्लाओगे, है ना? तो वो आपकी पुकार क्या होगी? व्यर्थ की पुकार मतलब अ क्राई इन वैन या एन अनहीडेड वार्निंग, है ना? अनहीडेड जिस पर मतलब किसी को का कोई ध्यान ना जो है जाए अनपॉपुलर ओपिनियन, है ना? मतलब व्यर्थ की पुकार, क्या? व्यर्थ की पुकार, यानी कि झूठ-मूठ का खाली चिल्लाना, ठीक है ना? अ क्राई इन द विल्डरनेस अगर आप उजाड़ में चिल्लाते हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है? व्यर्थ की पुकार होगी वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम लोग। लिखता है स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। स्पीक मतलब क्या होता है जी? बोलना होता है। अब वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम्स का मतलब वॉल्यूम होता है। फॉर मतलब के लिए। फॉर मतलब के लिए। अच्छा, ठीक है। स्पीक वॉल्यूम्स पता है आपको जो अच्छे आदमी होते हैं जिनके पास सही पुख्ता सबूत होता है, वो आदमी बहुत ही तेज वॉल्यूम में बोलते हैं, है ना? बोलते हैं तो लेकिन उनका टोन जो होता है बहुत ही हैवी वाला होता है, ठीक है? स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब क्या है? वॉल्यूम में बोलना, है ना? बहुत ही तेज बोलना। तो वही आदमी निर्भीक और निडर होके बोल सकता है जिसके पास कोई पुख्ता सबूत हो। कहने का मतलब है कि ठोस सबूत का होना, है ना? और जिस आदमी के पास मान लो ये आदमी के पास ठोस सबूत है, ठीक है ना? किसी भी चीज़ के लिए ठोस सबूत है, उसके बाद भी इस पर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, तो ये क्या करेगा? स्पीक वॉल्यूम्स फॉर, है ना? स्पीक वॉल्यूम्स वो बहुत ही क्या करेगा? तेज आवाज़ में बोलेगा कि हाँ, हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पास क्या है? सबूत है, ठोस सबूत। कहने का मतलब जब किसी का हमारे पास ठोस सबूत होता है, तो हम भी उसके लिए बहुत ही तेज बोलते हैं, है ना? बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ में बोलते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं, हमारे पास उसकी साक्ष्य होती है, तो हम उस बात पर दबाव बना करके उस बात को बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बोलने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर का मतलब क्या हो गया? गिव एनफ प्रूफ, है ना? आपके पास क्या है? प्रूफ देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? एनफ है। कहने का मतलब कि किसी भी विषय वस्तु पर, है ना? बोलने के लिए या कहने के लिए, दिखाने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत है ना? आपके पास अ, मतलब कि है, सबूत है आपके पास, है ना? ठोस सबूत है, तो आप क्या करते हैं? स्पीक वॉल्यूम्स करते हैं, बहुत ही तेज़ बोलते हैं। स्पीक वॉल्यूम्स, है ना? बहुत ही तेज़ बोलना, ठीक है? चलिए, स्पीक वॉल्यूम्स का मतलब ये होता है क्या होता है? बहुत तेज़ बोलना। स्पीक वॉल्यूम्स मतलब बहुत तेज़ बोलना और हम लोग बहुत तेज़ कब बोलते हैं? जब हमारे पास क्या होता है? किसी चीज़ का साक्ष्य होता है, हमारे पास प्रूफ होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा। चलिए, बहुत ही प्यारे-प्यारे एरियम है आपके सामने, देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, लिखता है टेक समवन्स फॉर अ राइड, है ना? टेक का मतलब क्या होता है? लेना। समवन का मतलब क्या होता है? किसी को, है ना? फॉर मतलब के लिए, अ राइड का मतलब सवारी, है ना? सवारी, है ना? टेक मतलब लेना, समवन फॉर अ राइड, है ना? मतलब किसी को सवारी के लिए लेना और आगे जाकर धोखा दे देना। टेक मतलब क्या होता है? लेना। टेक मतलब क्या होता है? लेना, ठीक है? टेक मतलब क्या होता है? लेना, ठीक है? समवन मतलब किसी को, फॉर अ राइड मतलब सवारी के लिए। मान लीजिए आपके पास फोर व्हीलर है, आपके पास क्या है? फोर व्हीलर है, ठीक है? क्या है जी? आपके पास क्या है? फोर व्हीलर है, ठीक है? फोर व्हीलर है, ठीक है? आपके पास फोर व्हीलर है, ठीक है? आप जा रहे हो, ठीक है? आप जा रहे हो, ठीक है? और जिस रास्ते से आप जा रहे हो उसी रास्ते में मान लो कोई अजनबी व्यक्ति आपको मिल गए, ठीक है? उसी रास्ते में एक आदमी मिल गया आपको, ठीक है? ये बोले कहाँ जा रहे हो, है ना? हाथ दिया रुक जाओ, रुक जाओ। आपने रुक गया, ठीक है? आपने इनको इस गाड़ी में लिया, ले लिया? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? टेक मतलब लेना, टेक मतलब लेना। आपने इस गाड़ी में ले लिया, किसी को समवन मतलब किसी को, समवन मतलब क्या? किसी को।
किसी को आपने गाड़ी में लिया फॉर अ राइड मतलब सवारी के लिए कि आ जाओ ये सवारी गाड़ी है, आप बैठ जाओ मैं आपको है ना आपके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दूंगा मैं, ठीक ना। और रास्ते में ही जाकर के आप उसके मतलब जहाँ जाना था आपने वहां नहीं पहुंचा के कहीं बीच में ही आपने उसको छोड़ दिया, बीच में ही इसको छोड़ दिया, तो क्या हो गया इसके साथ धोखा हो गया, क्या हो गया धोखा हो गया, है ना। आपने सवारी के नाम पर बिठाया और बीच में ही छोड़ दिया इसको, तो क्या हो जाएगा इसके साथ धोखा हो जाएगा, चीट हो जाएगा, ठीक ना। तो टेक मतलब लेना, लिया, समवन मतलब किसी को, फॉर राइड क्या सवारी के नाम पर है ना कि सवारी के लिए आपने इस आदमी को बिठाया गाड़ी में और बीच में ही कहीं छोड़ दिया, तो क्या हो गया इसके साथ धोखा हो गया। टेक समवन आ रहा है सर, टेक मतलब लेना, समवन मतलब किसी को, फॉर अ राइड मतलब सवारी के लिए आपने किसी को लिया था लेकिन आपने क्या किया बीच में ही छोड़ दिया, तो क्या हो गया धोखा हो गया उसके साथ। मतलब ट्राई टू ट्रिक समवन मतलब किसी के साथ क्या कर दिया आपने धोखा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लायंस माउथ है ना शेर का मुंह, लायंस एपोस्ट्रोफी इसका मतलब क्या होता है का होता है, मतलब शेर का, लायंस का मतलब शेर का, माउथ मतलब मुंह है ना। अगर आप शेर के मुंह में हाथ डालते हो, ठीक है देख रहे हो भाई सबको, है ना, इन्होंने शेर के है ना शेर के मुंह में ही अपना हाथ को डाल दिया ना, तो लायंस माउथ का मतलब क्या हो गया शेर का मुंह, शेर का मुंह यानी कि शेर के मुंह में अगर आप हाथ डालते हो इसका मतलब है कि आप क्या हो मतलब खतरनाक परिस्थिति में हो, क्या हो खतरनाक परिस्थिति में हो, है ना, खतरनाक परिस्थिति में होना, अ डेंजरस सिचुएशन। लायंस माउथ शेर के मुंह, अगर शेर के मुंह में हो, शेर के मुंह में हो ये आपका हाथ, या कहते हैं कि मैं अभी शेर के मुंह में हूँ यार, मतलब पूरी तरीके से घिरे हुए है ना, बहुत ही डेंजरस परिस्थिति में होना, ठीक है। लायंस माउथ ये ज्यादा हार्ड नहीं है, है ना, इजी है, आप याद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लायंस माउथ मतलब शेर के मुंह, शेर के मुंह में होना, शेर के मुंह में होना, शेर के मुंह में होना, इस तरीके से शेर के मुंह में होना आपका हाथ, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप डेंजरस परिस्थिति में हो। शेर के मुंह में होना का मतलब ही है क्या खतरनाक परिस्थिति में होना, अ डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। चलिए ये तो याद हो जाएगा आपको। गुड इग है ना, गुड मतलब अच्छा, इग मतलब अंडा, अच्छे अंडे, है ना। अच्छे अंडे बेचने वाला आदमी हमेशा क्या होते हैं ईमानदार और अच्छा ही होता है ना। गुड का मतलब ही क्या होता है अच्छा होता है ना, मतलब अच्छे लोग, है ना। और अच्छे लोग, गुड मतलब अच्छा, अंडा है ना, अच्छा अंडा वही देता है ना जो आदमी क्या होता है ईमानदार होता है ना। ईमानदार आदमी आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करेगा, खराब या सड़े हुए अंडे नहीं देते हैं ना। ईग, गुड ईग का मतलब हो गया अच्छे अंडे, और अच्छे अंडे ईमानदार आदमी, ईमानदार ये आदमी ही देता है, ठीक ना, अ नाइस पर्सन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। काउट रेड हैंडेड है ना, कैच है सॉरी, कैच मीन्स पकड़ना, रेड मतलब रेड मतलब रंगे, है ना। इसको रेड मतलब लाल या रंगे हाथ कह सकते हैं। हैंडेड मतलब क्या हाथ, है ना, कहता रंगे हाथ पकड़ना। कैच मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना। रेड का मतलब रंगे हाथ, है ना। हैंड का मतलब क्या हो गया हाथ हो गया, यानी रंगे हाथ पकड़ना मतलब रंगे हाथ पकड़ना, क्या अर्थ निकला रंगे हाथ पकड़ना। रेड हैंडेड मतलब क्या है, रेड भी तो एक कलर है ना जी, रेड मतलब लाल होता है, लाल हाथ को पकड़ना, लाल हाथ को पकड़ना, तो देखो इस तरीके से इस भाई साहब का हाथ देखो तो पूरी तरीके से लाल है ना। हाँ लगता है इसके मर्डर करके आए, हाँ पूरी तरीके से लाल है इनका हथेली, है ना जी, लाल है पूरी तरीके से, मतलब रंगे हाथ पकड़ना, कैच मीन्स पकड़ना, रेड मतलब लाल, हैंड मतलब क्या होता है हाथ होता है ना। पुलिस ने उसे उस टाइम पकड़ा जब उसके हाथ खून लाल रंग से सने हुए थे, मतलब कि रंगे हाथ पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है। मतलब कैच रेड हैंडेड मतलब खून से लथपथ, है ना, रेड कलर का जब हाथ था उसका तभी पुलिस ने क्या किया पकड़ लिया, मतलब रंगे हाथ पकड़ लिया, है ना। मतलब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, है ना, कमिटिंग क्राइम, जिस टाइम वो क्राइम किया था उसी टाइम पुलिस एंड टाइम पर आके पकड़ लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। टेक अ लीप इन द डार्क, ठीक ना, टेक अ लीप इन द डार्क, देखिए
लीप का मतलब तो छलांग मारना, ठीक है ना? टेक मतलब लेना, टेक मतलब लेना, लीप मतलब एक एक छलांग लेना, इन मतलब में, डार्क मतलब अंधेरा, है ना? यानी अंधेरे में एक छलांग लेना या एक छलांग मारना, अंधेरे में एक छलांग मारना। सोचो भाई साहब, अंधेरे में आप एक छलांग मार दिए, जहाँ लाइट वाइट कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है और फिर भी आपने छलांग मार दिया। इसका मतलब क्या है? खतरा आपने क्या किया? मोल ले लिया, खतरा मोल लिया। अंदर कुछ भी हो सकता है ना? मतलब टेक अ लीप, टेक मतलब लेना, अ लीप मतलब आपने एक छलांग लिया इन द डार्क, मतलब अंधेरे में आपने एक छलांग लिया। तो अंधेरे में कुछ ही हो सकता है अंदर, मतलब अंधेरे में ना दिखने के बाद क्या अंदर जाके खाई हो, है ना? अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक ना? तो टेक अ लीप इन द डार्क, अगर अंधेरे में आप एक छलांग लेते हो, तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हो? खतरा मोल ले रहे हो, है ना? ठीक है? आदमी जब देख के चलता है यार, तब तो मतलब कि है ना कुछ अनहोनी हो जाती है। हाँ, और आप अंधेरे में छलांग लोगे, ठीक है? इसका मतलब यह है कि आप खतरा मोल ले रहे हो। अंधेरे में छलांग लगाना मतलब कि खतरा मोल लेना मतलब टू टेक रिस्क, है ना? रिस्क लेना, ठीक है? चलिए, डेड हेड, है ना? डेड का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, मर जाना। हेड का मतलब क्या होता है? हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी, है ना? मतलब दौर में बराबरी का परिणाम, है ना? डेड मतलब खत्म, डेड का मतलब क्या होता है ना, डेडलाइन, इस तरीके से डेड मतलब खत्म, डेड का मतलब क्या होता है? खत्म होता है। और हीट का मतलब गर्मी, है ना? दौर में उन दोनों प्रतियोगी में अंत में गर्मी जोश जब खत्म हो गया, तो परिणाम ये हुआ कि वो दोनों ही क्या हो गए? मतलब दौर में बराबरी का परिणाम प्राप्त किया, दौर में बराबरी का परिणाम प्राप्त करना, इसका मतलब यह है। डेड मतलब क्या होता है? खत्म, हीट मतलब गर्मी, हीट मतलब क्या है? गर्मी, है ना? देखिए, डेड का मतलब क्या होता है? खत्म होना, डेड का मतलब क्या होता है? खत्म होना, और हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी, है ना? मान लीजिए दो प्रतियोगी को दौड़ाया गया, है ना? मतलब बहुत सारे प्रतियोगी को दौड़ाया गया, बहुत सारे लोगों को, ठीक है? लास्ट में दो बचे, लास्ट में क्या बचे? दो बचे, ठीक ना? लास्ट में दो बचे, ये दोनों, ठीक है? लास्ट में ये दोनों बचे, ठीक है? तो डेड मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, हीट मतलब गर्मी, है ना? सबको पीछे छोड़ते हुए ये दोनों आगे निकल गए, ये दोनों आगे निकल गए, है ना? ये दोनों क्या हो गए? आगे निकल गए, ठीक है? ये दोनों आगे निकले, ठीक है? लेकिन दोनों में क्या हुआ है? गर्मी जो जो भी था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। डेड मतलब खत्म और हीट मतलब क्या है? गर्मी। जब इन्होंने दोनों को मतलब सबको पीछे छोड़ दिया और आगे निकला ये दोनों, है ना? रनिंग करते हुए आगे निकला, रनिंग करते हुए आगे निकला, ठीक है? तब अब मतलब जब सबको पीछे छोड़ दिया, तो इन दोनों के अंदर जो भी गर्मी थी, है ना? जो भी जोश था, वो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। है ना? दोनों के अंदर अचानक से वो जोश और गर्मी क्या हो गई? खत्म हो गई। मतलब दोनों ने क्या किया? बराबर परिणाम को प्राप्त किया, बराबर परिणाम को प्राप्त किया। अब ना तो ये दौड़ेगा, ना ही ये दौड़ेगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर कहने का मतलब भीड़ को इसने छोड़ा और उसके बाद दोनों क्या हुआ? थम गया। मतलब बराबर परिणाम प्राप्त किया, दोनों क्या किया? बराबर परिणाम प्राप्त किया। डेड हीट मतलब इसके अंदर की गर्मी जो थी, है ना, वो हीट जो था, है ना, वो क्या हो गया था? डेड हो गया। हीट क्या हो गया? डेड हो गया। डेड मतलब खत्म होना, हीट मतलब गर्मी। मतलब अगर एक साथ मान लो 100 की भीड़ में दौड़े, ठीक है? दौड़े, तो उसमें 98 को आपने पीछे छोड़ दिया, 98 को पीछे छोड़ दिया। अब दो दोस्त आप बचे, ठीक है? और मान लो दोनों क्या हो? दोस्त हो, है ना? तो दोस्त चाहे, मतलब दोस्त क्या कर, दोस्त है, अब दोस्ती निभाने के लिए मान लो कि आप दोनों क्या किए? थम गए एक ही जगह पे, है ना? एक साथ, तो क्या हो जाएगा? खेल मतलब का विजेता क्या हो जाएंगे? आप दोनों हो जाएंगे। मतलब दौड़ में बराबर स्थान प्राप्त करना, ठीक है? तो इसी को लिखता है डेड हीट, है ना? मतलब कि गर्मी खत्म हो गई, मतलब दोनों के अंदर गर्मी खत्म हो गई और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दोनों क्या किया? थम गया। मतलब दोनों ने क्या किया? बराबर परिणाम प्राप्त किया, दौड़ में बराबरी का परिणाम प्राप्त किया, ठीक ना? मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, है ना? इन अ टाई यानी कि ड्रॉ कर लिया खेल को, खेल को क्या कर लिया इन्होंने? ड्रॉ कर लिया, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके लिए हमें न्यू स्लाइड की तरफ चलना होगा और न्यू स्लाइड ये रहा आपका। चलिए,
टू बी इन अ फिक्स, है ना? टू बी इन अ फिक्स, है ना? इन मतलब में, है ना? या फिर देखिए, बी मतलब होना, बी मतलब क्या होता है जी? होना, ठीक है? इतना ही पढ़ेंगे। टू बी इन फिक्स इसको याद करने के लिए खाली बी मतलब होना, फिक्स मतलब फिक्स, फिक्स मतलब क्या होता है? फिक्स, मतलब फिक्स होना, क्या होना? फिक्स होना, क्या होना? फिक्स होना, ठीक है? फिक्स होना। अब समझिए इसका मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, क्या होता है? इन डिफिकल्ट सिचुएशन मतलब कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में होना, ठीक ना? कठिन परिस्थिति में होना। तो बी इन अ फिक्स मतलब फिक्स होना, मतलब एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, फिक्स होना। बी मतलब होना, फिक्स मतलब फिक्स, फिक्स होना। अब देखो, है ना? कहता है, यहाँ लिखे हुए है कि ये हकीकत है कि क्रिकेट जब फिक्सिंग्स में फंस जाते हैं, तो जांच पड़ताल के बाद उसकी बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है। ये हकीकत है कि क्रिकेट जब फिक्सिंग में फंस जाते हैं, क्या होते हैं? फिक्सिंग में क्या होते हैं? फंस जाते हैं। जब क्रिकेट फिक्सिंग में फंस जाते हैं, तो क्या होता है जी? जब क्रिकेट फिक्सिंग में फंस जाते हैं, ये हकीकत है कि क्रिकेट जब फिक्सिंग में फंस जाते हैं तो जांच पड़ताल के बाद उसकी बहुत बुरी परिस्थिति हो जाती है ना? बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। जब क्रिकेट फिक्सिंग में फंस जाता है ना? फिक्सिंग में फंस जाता है, फिक्सिंग में फिक्सिंग टू बी इन फिक्सिंग मतलब मैच देखो इस तरीके से या फिर देखिए बी मतलब होना, इन अ फिक्स, है ना? इन मतलब क्या होता है? में होता है, इन मतलब में होता है, फिक्स को मतलब फिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है? या फिक्सिंग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बी मतलब क्या होता है? होना, नहीं फिक्सिंग में होना, फिक्सिंग में होना, फिक्सिंग में होना। और मैच जब फिक्सिंग में होता है, तो उसका परिणाम बाद में जो है ना, बहुत ही मतलब खराब निकल के आता है ना? फिक्सिंग में होना मतलब मुश्किल परिस्थिति में होना। अगर क्रिकेट फिक्सिंग में फँस जाता है, फिक्सिंग में फँस जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब उसके लिए क्या है? कठिन परिस्थिति आ गई, क्या आ गई? कठिन परिस्थिति। ये टू बी इन अ फिक्स, है ना? फिक्स या फिर इसको याद कर लो इस तरीके से, ठीक है? हो सकता है कि ऐसे याद ना रहे, देखिए यहाँ, बी मतलब होना, ठीक है? अब फिक्स, फिक्स होना, जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है? जैसे आपको दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली जाना है, ठीक है? तो कम से कम तो मतलब कि पटना से दिल्ली जाने के लिए कम से कम तो ₹500 चाहिए ही चाहिए, हाँ या नहीं? आदमी को ₹500 चाहिए ही चाहिए, ठीक है? समझिएगा, है ना? 500 चाहिए ही चाहिए, ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है ना? ये फिक्स फिक्स है ना? फिक्स है कि पटना से अगर कोई आदमी दिल्ली जाता है, पटना से कोई आदमी दिल्ली जाता है ना? चाहे भी आप बस से जाओ या आप जैसे भी जाओ, है ना? ट्रेन से जाओ, कम से कम ₹500 तो उसके पास होना ही चाहिए यार, है ना? पटना से अगर कोई आदमी दिल्ली जाता है, तो कम से कम ₹500 तो होना ही होना चाहिए, ठीक है? आपके घर वालों ने क्या किया, आपको आप मान लो कभी पटना से दिल्ली नहीं गए हो, आप गए हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लो, है ना? कि पटना से दिल्ली कोई आदमी नहीं गया, ठीक है? ये देखो मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक ना? ठीक है? ये भाई साहब दिल्ली जाएँगे, कहाँ जाएँगे? ये भाई साहब दिल्ली जाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये भाई साहब दिल्ली जाना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? दिल्ली जाना चाह रहे हैं, ठीक ना? दिल्ली जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो दिल्ली जाना चाहते हैं लेकिन कभी इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गए, ये भाई साहब, है ना? मान लो मुन्ना जी हैं, क्या हैं? मुन्ना भाई साहब हैं, है ना? अब मुन्ना जो हैं, ये दिल्ली जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? दिल्ली जाना चाह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कभी ये दिल्ली नहीं गए। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? मान लो इनको मतलब कि मज़दूरी करने जा रहे हैं दिल्ली, है ना? दिल्ली जा रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, किसी कंपनी में काम करने के लिए। तो मुन्ना भाई दिल्ली जाना चाह रहा है। कहाँ जाना चाह रहा है? दिल्ली जाना चाह रहा है। दिल्ली जाना चाह रहा है,
और इसको पता नहीं है कि दिल्ली जाने के बाद कितना भाड़ा किराया लगेंगे, है ना? किराए कितने लगेंगे, ठीक है? लेकिन हम लोगों को पता है कि कम से कम ₹500 होना ही होना चाहिए। अब मान लो इस मुन्ना भाई के पापा ने इसको ₹200 दिए, कितना दिए? ₹200 दिए। मुन्ना भाई तो जानता नहीं है कि कितना किराया है। ये ट्रेन पे बैठ गया, मान लो 200 में टिकट ही हो गई। स्टेशन आया, टिकट लिया, बैठ गया, ₹200 खर्च वहीं हो गया। इसके बाद ₹200 खर्च हो गया, मतलब बाकी के सफर में इनको ₹200 टिकट खर्च हो गया। मान लो पटना से दिल्ली जाना है, अब जनरल टिकट इन्होंने ले लिया ₹200 में, है ना? ट्रेन के डब्बे में बैठ गए। बैठ के जब दिल्ली उतरे, तो दिल्ली से कहीं जाने के लिए दिल्ली कहीं उतरे तो दिल्ली से कहीं जाने के लिए इनको अब ऑटो में जाना होगा, ऑटो में जाना होगा या है ना, जो भी होगी, है ना, कार-वार में जाना होगा, तो फिर वहाँ पैसा लगेंगे, लगेगा ना जी? वहाँ भी पैसा ले ही लेगा दिल्ली में, ठीक है? तो दिल्ली में जब पैसा इनसे माँगने लगा, जब ये दिल्ली स्टेशन पर उतरे और वहाँ से कहीं और इनको जब जाना होगा, मतलब कहीं जाएँगे ना, दिल्ली स्टेशन में ही थोड़ी रहेंगे, ये कहीं जाएँगे और जब जाने लगे तो इनको कार लेना पड़ा, कार लेंगे लेंगे तब तो इनके पास पैसे नहीं है। कहने का मतलब यह है कि फिक्स होना, है ना? फिक्स होना कहने का मतलब ये क्या है? टू बी इन फिक्स यानी कि फिक्स है कि कम से कम 200 ₹500 तो लगेंगे ही लगेंगे दिल्ली जाने के लिए। लेकिन भाई साहब के पास कितना है? ₹200 ₹200 ट्रेन में ही खर्च हो गए, तो बाकी के सफर में क्या करेंगे? हाँ? अब पापा ने इनको ₹200 ही दिया। कहने का मतलब यह है कि ₹200 लेके मुन्ना भाई क्या हो गए? फँस गए, एक मुसीबत में फँस गए, है ना? इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब मान लो ये ट्रेन से उतरे दिल्ली और दिल्ली से कुछ लिए, मतलब कोई टेम्पो ले लिए, ऑटो ले लिए, ऑटो से जाने लगे। जहाँ ये उतरे वहाँ ऑटो वाले ने बोला कि पैसा दो। अब पैसा तो भाई साहब के पास है नहीं, है ना? भाई साहब के पैसा तो है नहीं। पैसे नहीं इसका मतलब क्या है? वो डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए कि पिताजी को पता होना चाहिए कि दिल्ली जाने में कितना खर्च लगता है। उन्होंने ₹200 ही दिए, है ना? और ₹200 ट्रेन का ही किराया हो गया। तो बताओ दिल्ली उतरने के बाद अगर ऑटो लेगा, तो ऑटो में वो कैसे जाएगा? और ऑटो में चला भी गया, तो बताओ किराया उसका कैसे देगा? मतलब यह है कि वो क्या हो गए? कठिन परिस्थिति में पड़ गए। मतलब टू बी इन फिक्स यानी फिक्स है ना? फिक्स है कि पटना से दिल्ली जाना है तो कम से कम कितना होना चाहिए? ₹500 होना चाहिए। इससे कम अगर लेके जाओगे आप, तो मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है? मुश्किल परिस्थिति में पड़ सकते हो, कठिन परिस्थिति में आप फँस सकते हो। ठीक है? मतलब इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।